जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज डिफेंस न्यूज़ में या डिफेंस अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। भारत अपना खुद का बॉम्बर बनाने वाला है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर्स है। तो इसको बोला ये जा रहा है कि ये अमेरिका और जो रशिया के बॉम्बर्स है उससे इंस्पायर्ड ये प्रोजेक्ट है और बड़ी खबर है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और रेंज मैंने आपको बताई है 12,000 किलोमीटर्स, यानी कि प्रिसीशन स्ट्राइक्स करेगा पूरे विश्व में कहीं भी। जो इसकी रेंज बताई जा रही है नॉन स्टॉप ये प्रिसीशन स्ट्राइक कर सकता है। और इस पूरे अपडेट पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, भारत अपना खुद का बॉम्बर बनाने जा रहा है और जिसका नाम है, जो प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है एयरक्राफ्ट, जिसको हम जान रहे हैं अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से कि ये जो इसकी कैपेबिलिटीज हैं उसमें ये 12,000 किलोमीटर्स की प्रिसीशन स्ट्राइक्स इस ये कर सकेगा। और जो इसका पूरा ये प्रपोज है ड्राफ्ट, उसमें भी बताया जा रहा है कि जो रशिया का TU-160 और अमेरिका का B-21 है उससे ये इंस्पायर्ड मॉडल रहने वाला है। कैसे आप इस पूरे अपडेट को देख रहे हैं? भारत उस एलीट ग्रुप में शामिल होने वाला है अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद, जिनके पास अपने खुद के बॉम्बर हैं, अपने खुद के बनाए हुए हैं। अंबर जी, आपने बरोबर बोला है कि भारत अभी अब एक अपना खुद का अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसकी एक्सपर्टीज अभी सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है। और आपने बरोबर बताया कि ये जो है, जो रशियन बॉम्बर है TU-160 के ऊपर बेस्ड किया जा रहा है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो बता रहा है कि 12,000 किलोग्राम, मतलब 12 टन की एक्सप्लोसिव लेके चल सकेगा। और 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। स्टेल्थ कैपेसिटी रहने वाली है। प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स होने वाला है। इसके अंदर आपकी ब्रह्मोस जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स है वो लगने वाली है। उसके अलावा हमारी जो अग्नि मिसाइल्स है उसको भी इसमें एक तरह से हम इसको, हमारे अग्नि मिसाइल को भी हम इसमें फिट कर सकते हैं। देखिए, जरूरी किसके लिए हो गया था, आपने अभी सुना होगा कि अमेरिका ने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पे बम गिराए थे। ठीक है, उसमें B-2 बॉम्बर का यूज हुआ था। जो B-2 बॉम्बर की जो रेंज है 6,000 किलोमीटर की है। और अभी अमेरिका B-21 बॉम्बर बना रहा है जिसकी रेंज बता रहे हैं 9,600 किलोमीटर है। और भारत का ये जो एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो बॉम्बर होने वाला है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, उसकी रेंज होने वाली है 12,000 किलोमीटर। मतलब आप सोच लीजिए न्यूयॉर्क तक कवर कर लेगा। और इसके अंदर 12 टन एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है। इसको मॉडल किया गया है TU-160 के ऊपर। और इसमें बताया जाता है कि इसके जो विंग्स होते हैं उसको भी वो एक तरह से चेंज कर सकता है, और इसको एडजस्ट कर सकता है ताकि फ्यूल एफिशिएंसी को मैनेज किया जाए। इसके अंदर स्टेल्थ, जो इनविजिबल जो स्टेल्थ कोटिंग भी दिया कैपेबिलिटी, जाएगा। स्टेल्थ कैपेबिलिटी। हाँ, जिससे एयरक्राफ्ट इनविजिबल हो जाएगा रेडार पे। और इसके अंदर AI का भी यूज किया जाएगा। भारत इसके लिए जो इसका प्रोटोटाइप है उसकी डिजाइन वो रशिया और फ्रांस से ले रहा है। रशिया से वो डिजाइन ले रहा है और एवियोनिक्स फ्रांस से ले रहा है। इसके इंजन शायद GE का F414 इंजन भी ले सकता है या रशिया का N32 इंजन भी ले सकता है। इसका आने से सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो न्यूक्लियर जो ट्रायड है, जिसके अंदर बोला जाता है कि भारत अपने न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के माध्यम से छोड़ा जा सकता है, भले ही लैंड, सी और एयर, इससे कंप्लीट हो जाएगा। आज भारत लैंड से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइल्स है, उससे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकता है। न्यूक्लियर पेलोड को इंटीग्रेट करके हम कर सकते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हम कलाम सीरीज की मिसाइल अपने सबमरीन्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसको भी, अब उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं 8,000 किलोमीटर तक। तो भारत उसके अंदर भी न्यूक्लियर पेलोड एक तरह से इंटीग्रेट कर सकता है। आज हमारे पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी में
हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है उसकी रेंज बहुत छोटी है। अब हमारे जो आई सी। फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो जैसे जैगुआर है और मिराज है और रफाल है, वो एक लिमिटेड लेवल तक ही न्यूक्लियर पेलोड को एक तरह से कैरी कर सकते हैं। अगर अगर आपको एनिमी के एरिया में जाके वहां पे अगर आपको प्रेसिशन स्ट्राइक करनी है और न्यूक्लियर बम गिराना है, तो आपके पास बॉम्बर होना जरूरी है। जो काम अभी अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया, भारत को भी लगा कि इस टाइम पे हमें अपना खुद का बॉम्बर बनाना चाहिए, क्योंकि एमका इंजन के लिए एमका प्रोग्राम में ऑलरेडी हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो बना ही रहे हैं, साथ फिर में इसको भी फाइव पॉइंट बनाते हैं। फाइव है, 5.5, 5.5। हाँ, वो 5.5 है, बट वो 5th जनरेशन 5.5 है, उसको 6 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अभी ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट वो एक तरह से वो डेवलप कर रहे हैं। बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत होने से हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, और हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम चीन पे भी बमबारी कर सकते हैं। इसके लिए भारत ने ये प्रोग्राम अभी चालू किया है, कंसेप्चुअल स्टेज में है, डिजाइनिंग हो रही है, वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि और भारत में फर्स्ट फेज में बताया जा रहा है कि इसकी जो प्रोटोटाइप है 2032 से 2035 के बीच में आने वाला है, और भारत 12 से 14 एयरक्राफ्ट ऐसे बनाएगा, और इससे भारत का डिफेंस कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट आते हैं इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो अभी प्रोजेक्ट जिसका ड्राफ्ट यहाँ पर ये रेडी किया गया है, अब सब ये अगर हम जाने कि ये जो एयरक्राफ्ट है, इसमें इसके फीचर्स की या फिर इनकी कैपेबिलिटीज़ की बात करें, और साथ ही साथ कितना समय हम इसमें लगते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी अभी एट प्रेज़ेंट हमारे पास हैं, जो इंडिया का न्यूक्लियर डेटरेंट है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल सिस्टम है उसकी पर है। आगे जो हमारी ऑपरेशनल लिमिटेशंस हैं, वो अभी उससे आगे उनको क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें समय सीमा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आप देख पाएंगे? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 10 से 12 साल आराम से लगेंगे इसको बनाने में, क्योंकि कंसेप्चुलाइज हो रहा है, डिजाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर इसके अंदर हमारे पास जो वेपन सिस्टम्स है, हमारा जो एवियोनिक्स है, और स्टेल्थ कोटिंग है, इंजन का काम है, इन सबको करने में बहुत टाइम लगेगा। प्रोटोटाइप आएगा 2032 टू 2035 के बीच में। तो आप सोच लीजिए, पहला एयरक्राफ्ट भले ही 2040 से पहले नहीं आने वाला, बट कहीं न कहीं स्टार्ट करना भारत को ज़रूरी था। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मानता हूँ, बट अभी जो इसकी रेंज देख लीजिए 12,000 किलोमीटर की रहेगी। आपकी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी भी रेंज अग्नि की जो है बताया जाता है 5,000 से 8,000 किलोमीटर ही है। इससे आपकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर हो जाती है, और आप एक तरह से धरती के कोई भी कोने में आप इसमें अपने एयरक्राफ्ट बॉम्बर को भेज सकते हो, और सेकंड आपको रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं है। बिना रिफ्यूलिंग के ये एक तरह से स्ट्राइक कंप्लीट करके आ भी जाएगा, और जिससे ये राडार से भी इनविजिबल रहेगा, और इसमें प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल डाली जाएगी, तो बहुत एक डिफरेंस ही डिफरेंट हो जाता है। वो एक तरह से दुश्मन हल्के में नहीं लेगा। भारत जो भी बोलेगा उसकी बात मानी जाएगी। देखिए, वेपन सिस्टम्स क्या होता है, जब हम हमारे पास होता है और अगर हम कोई प्रपोजल देते हैं, तो लोग उसको एक तरह से मान जाते हैं। कभी-कभी हमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसके लिए रखा गया है वर्ल्ड में, ताकि हम अपने आप को एनिमी पावर से हम अपने आप को बचा सकें। आपको मालूम है, यूक्रेन के पास आज न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो रशिया ने अपनी मनमानी से इन्वेड कर लिया है उधर। तो सिमिलरली भारत में भी न्यूक्लियर वेपन और ये तो इतने बड़े जो बॉम्बर्स हैं, इसका यूसेज बहुत कम होता है, बट नेसेसरी चीज है। अगर आपको पावर प्रोजेक्शन दिखाना है और आपसे अगर दुश्मन आपसे अगर डरना है, तो जरूरी है ये आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने का, इसका डिजाइन डेवलपमेंट करने का। और इसको डेवलप कर रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डिफेंस एजेंसी भारत की डेवलप कर रही है। हाँ, लेकिन उमेश जी, जो एक चैलेंज सामने आता है और जो डिसीजन अभी भी यूएलआरए के लिए इंजन कौन सा यूज किया जाएगा उसको लेकर अभी भी डिसीजन कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, पेंडिंग डिसीजन है। लेकिन रशिया या फिर
हम बात करें जी की, जी ऑलरेडी जो इंजन बना रहा है, और या फिर हमें जिस तरह का डिले हमने फेस किया, उस सब के चलते क्या इस प्रोजेक्ट में भी जो इंजन है वो एक चैलेंज साबित हो सकता है इन फ्यूचर? देखिए, पहला प्रोटोटाइप ही 2030 या 32 तक आएगा। आपको मालूम है हमारे पास ऑलरेडी जीई के इंजन्स पड़े हैं, जो F414 प्रोटोटाइप इंजन तो पड़े हैं। उसको कभी भी यूज़ करके हम प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो बट जो इस इंजन है, वो करंटली जो जी बना रहा है, वो 98 किलो न्यूटन्स कैपेसिटी उसकी है अभी जो। लेकिन अगर नहीं इसमें है तो मुझे लगता है कि इसमें तो ज़्यादा कैपेसिटी का इंजन चाहिए होगा। इसमें कम से कम 3 से 4 इंजन लगेंगे अंबर जी, और इसका जो डिज़ाइन होगा कि जब डिसाइड होगा कि कितने इंजन लगेंगे, उसी हिसाब से डिज़ाइन बनेगा। क्योंकि हुँ, इसका विंग स्पैन, इसका जो फ्रंट व्यू है, सब चीज़ देखने वाली बात है। अभी ये हुँ, सिर्फ़ डिस्कशन स्टेज में आया है। अभी एक हुँ, तरह से आइडिया आया है डीआरडीओ, और अब इसके ऊपर काम चालू होगा, डिस्कशन चालू होगा, और हुँ, कौन-सी कंट्री से क्या सर्विसेज़ हम दे सकते हैं। हम ये हुँ, देखेंगे कि हम ये इसकी सर्विसेज़ जो है, डिज़ाइन है, शायद रशिया से ले लें, इसके जो एवियोनिक्स है, फ्रांस से ले सकते हैं, इसका जो इंजन है, हम अमेरिका से ले सकते हैं, या वापस रशिया से भी ले सकते हैं, और जो इसके सिस्टम्स होंगे, जो वेपन सिस्टम्स होंगे, वो इंडिया के रहेंगे। तो एक तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें, बेस्ट ऑफ ईच कंट्री। तो जो एक्सपर्टाइज़ जिसका है, उसके हिसाब से यूज़ किया जाएगा। ये मेरा मानना है। लेकिन उमेश जी, जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से जो इंटरनल वेपन्स बे का है वो डिज़ाइन रेडी है, और जो इनिशियल डिज़ाइन होगा एयरक्राफ्ट का, वो अर्ली नेक्स्ट ईयर उम्मीद की जा रही है कि उसको अनवेल किया जाएगा। तो उम्मीद कब की जाए कि प्रोटोटाइप कब तक हम इसका देख पाएँगे? रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं कि 2032 से पहले नहीं होगा। तो कम से कम 32। 6 से 7, और आपको मालूम है ये एमका प्रोग्राम के साथ चल रहा है, ये पैरेलल प्रोग्राम चल रहा है। और हुँ, एमका का भी फर्स्ट प्रोटोटाइप 2030 या 31 में ही आने वाला है। तो और इसका प्रोटोटाइप एमका के बाद ही आएगा, अगर आना रहेगा तो इसका। हुँ। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बजट को लेकर अगर हम बात करें तो क्या इसका एक्सपेक्टेड बजट रहने वाला है? समय सीमा ये कही जा रही है कि अब से लगभग 10 साल का समय लग सकता है, 2032 से नहीं बल्कि 35 तक हम इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप देख पाएँगे। लेकिन बजट समय तो हमें नज़र आ रहा है कि इतना समय लगेगा, लेकिन बजट किस बजट में, हालाँकि जो भारत बनाता है वो बजट फ्रेंडली इंडिजिनस इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें बना रहा है, तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या एक्सपेक्टेड बजट हो सकता है इस प्रोजेक्ट में? देखिए, ऑलरेडी एमका के लिए गवर्नमेंट ने $1.7 बिलियन तो सैंक्शन कर दिया है, $1.9 बिलियन, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में। अब इसके अंदर मैक्सिमम क्या है, जो इसके अंदर जो कॉस्ट आएगा, वो ज़्यादा कॉस्ट आने वाला नहीं है। इसमें क्या हुँ, होगा, इसका डिज़ाइन जो है उसको ही चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी सब हुँ, तो इन हाउस हमारे पास है ही। रेडार सिस्टम्स भी है हमारे पास फ्रेंच के, वो भी हमें दे देगा, या हमारा खुद का रेडार भी हम यूज़ कर लेंगे। हुँ। और इन हाउस आपको मालूम है सब चीज़ डेवलप होती जा रही है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए। एमका का कॉस्ट थोड़ा बहुत जो लगना है, एमका की ओर से थोड़ा-सा ज़्यादा लग सकता है। इतना ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगा। तो भारत साइमल्टेनियसली इसके लिए तो 2 प्रोग्राम साथ में कर रहा है ना। ओके, ताकि समय और पैसा दोनों को बचाया जा सके। बरोबर, आपने बरोबर पकड़ा। ये काम तभी हो सकता है जब आपके पास एक बुद्धू प्रधानमंत्री होता है, जो वक़्त और जो पैसे की, दोनों की लागत का वो सोच लेता है। तो हमें एक तरह से जो गुजराती लोग रहते हैं, गुज्जू लोग रहते हैं, कि इस रिसोर्सफुलनेस की हमें एक तरह से तारीफ़ करने की ज़रूरत है। और इसके लिए भारत सरकार ने दोनों को साथ में चालू कर दिया है, और भारत को 12 से 14 एयरक्राफ्ट, ये मतलब इसको प्रोडक्शन करने का इनका एक तरह से विचार है। अच्छा, तो 12 से 14 एयरक्राफ्ट, या फिर हम बॉम्बर्स की बात करें, उसको बनाया जाएगा जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर्स रहेगी यहाँ तक कि जिसका मतलब है कि 12,000 किलोमीटर की रेंज में दुनिया भर में कहीं पे भी प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर पाएगा। ये जो अभी जिसका फर्स्ट ड्राफ्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, कहा जा रहा है कि इनिशियल डिज़ाइन रेडी है, और
जो इसका फर्स्ट डिज़ाइन है वो अर्ली नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले 1-2 सालों में उसको अनवेल हम होते हुए देखेंगे और अगले 10 सालों में यानी कि 2035 तक इसका हम प्रोटोटाइप देख पाएँगे। तो इस प्रोजेक्ट के बाद भारत उस एलीट ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपने खुद के बनाए हुए बॉम्बर्स हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना और रशिया फ़िलहाल शामिल हैं। अब चौथा उसमें भारत हो पाएगा और समय आपको पता ही है, बजट कितना लगेगा अभी उसकी जानकारी कुछ सटीक नहीं है लेकिन जैसा कि हम समझ पा रहे हैं भारत अंडर बजट इको फ्रेंडली इकोनॉमी कहीं इकोनॉमिकल चीज़ें बनाता है। तो यहाँ तक कि हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनके प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं तो काफ़ी बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का कितना बजट सामने आता है और जो समय सीमा तय की गई है और तब हम ये प्रोजेक्ट देख पाएँगे। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।